यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकमानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे विस्मयेत्सयेत्। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखे। इस गीता के गीत में अर्जुन अपने रथ को बीच में खड़ा करके यह देखना चाहता है कि उनके विरोधी पक्ष में कौन कौन से योद्धा हैं जिनके साथ उन्हें युद्ध करना है। यह अर्जुन की युद्ध की तैयारियों का एक हिस्सा है, जहां वे अपने शत्रुओं की शक्ति और रणनीति को समझने के लिए उनका निरीक्षण करना चाहते हैं। अर्जुन की यह इच्छा उनके युद्ध कौशल और रणनीतिक सोच को दर्शाती है। श्लोक 23 में अर्जुन श्री कृष्ण महाराज से कहते हैं, योत्स्यमानान् वेक्ष्यहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धप्रियचिकीर्षवः शैखाक्षी। इस श्लोक का अर्थ यह है कि अर्जुन कृष्ण महाराज से कहते हैं, दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। जिसकी व्याख्या ये है, इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति का पता चलता है। वे युद्ध के भाग लेने से पहले यह जानना चाहते कि उनके सामने कौन कौन से योद्धा खड़े। अर्जुन कौरवों के साथ युद्ध में शामिल होने वाले सैनिकों को देखना चाहता है, विशेष रूप से उन लोगों को जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर इस युद्ध में समर्थन दे रहे हैं। संजय, जिनके पास इस कुरुक्षेत्र के युद्ध को देखने की एक दिव्य दृष्टि थी, वो धृतराष्ट्र की ओर होते हैं और कहते हैं। इस श्लोक में संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा है कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इस श्लोक की व्याख्या यह है कि इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल की स्थिति की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैसे श्री कृष्ण, जो ऋषिकेश नाम से भी प्रसिद्ध हैं, और अर्जुन, जिनके गुड़ाकेश नाम से संबोधित किया गया है, ने युद्ध के मैदान में रथ को दोनों सेनाओं के बीच स्थित किया। इसका अर्थ है कि कृष्ण ने अर्जुन के अनुरोध पर उनके रथ को दोनों पक्षों के माध्यम में खड़ा किया ताकि अर्जुन युद्ध की स्थिति को ठीक से देख सके। यहाँ रथोत्तम का तात्पर्य उस रथ से है जो श्रेष्ठ और शानदार है, और सैन्ययोरुभयोर्मध्ये मध्य का मतलब है कि यह रथ दोनों सेनाओं के बीच में रखा गया था। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि युद्ध की स्थिति को समझने की रणनीति बनाने के लिए रथ को एक उपयुक्त स्थान पर रखा गया। और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि वे युद्ध भूमि पर मौजूद सभी योद्धाओं को देखें जो भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे प्रमुख योद्धाओं द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध की तैयारी और सेना की ताकत को देखने के लिए कह रहे हैं। इस श्लोक में हम ये समझते हैं कि कैसे अर्जुन युद्ध के पहले कृष्ण महाराज को बोलते हैं कि आप रथ को बीच में लेके जाइए, मुझे सारी सेनाओं को देखने हैं। और वो वहां पहुंचकर कैसे दुर्योधन की कौरव सेनाओं को देखता है और ये कहता है कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन सी लोग, कौन कौन से राजाएं इस युद्ध में अधर्म के पक्ष में हैं। और ये सारी चीजें संजय देख रहे थे और वो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि ये सारी चीज धृतराष्ट्र को बता रहे होते हैं कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं। उसी टाइम पे, उसी समय
श्री कृष्ण महाराज खड़े होते हैं और वो अपना वचन बोलते हैं कि अर्जुन, इस युद्ध में खड़े हुए अपने सारे के सारे जुटे हुए इन कौरव सेना को देखो, देखो इन सेना में कौन कौन है। महाराज श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कहा, ये तो हम अगले पाठ में समझेंगे। आज के लिए इतना ही।